हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अंतर्गत अब बहुत सारी वैकेंसी का रिजल्ट क्लियर होने के कगार पे है। इसी बीच बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि बीटीएससी के अंतर्गत एक्सरे, ईसीजी और ओटी के बारे में कुछ जानकारी प्रोवाइड कराइए कि कब तक इनका फाइनल रिजल्ट आएंगे, कब तक काउंसलिंग की प्रक्रिया होगा, ऑब्जेक्शन के लिए पोर्टल कब खोले जाएंगे। साथ ही बहुत ऐसे भी प्यारे दोस्तों हैं कि फार्मासिस्ट का आवेदन करने के लिए फिर से एक बार पोर्टल खोले जाएंगे। ये पोर्टल कब तक खोले जाएंगे, ये पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोग जानना चाह रहे थे। तो ऑफिशियल टाइप की एक जानकारी अपडेट आया है, जिसको हम आपको दिखा देते हैं कि कब तक ये पूरी कंप्लीट जानकारी होने वाला है। चलिए डिटेल्स में जानते हैं नोटिफिकेशन को। साथियों, आज का पेपर देखिएगा तो ये नोटिफिकेशन आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं आज है 25/6/2023 और आज के डेट में ये जारी किए गए हैं। इसमें आप लोग देखिएगा तो आप लोग को बिल्कुल रूप से यहाँ से दिखाई देंगे स्वास्थ्य विभाग में 4568 पदों पर भर्ती जल्द। अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बिल्कुल रूप से 4568 पदों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो कंप्लीट होने वाले हैं। इसमें आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में विभिन्न स्तर के यानी कि अलग अलग पोस्ट के 4568 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें कुछ नियुक्तियां बिहार तकनीकी चयन आयोग और कुछ नियुक्तियां बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से की जानी है। यानी कि यहाँ पर मैं बता दूं 4568 पोस्ट का इसमें कुछ बीटीएससी के माध्यम से किए जाने हैं और कुछ बीएसएससी के माध्यम से किए जाने हैं। अब बीएसएससी के माध्यम से मैं बता दूं कि 967 पोस्ट जो कि लिपिक का क्लर्क का यहाँ पर लिपिक का पोस्ट होने वाला है। इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको पिछले वीडियो में दिए थे। 967 पोस्ट 12th लेवल पर रहने वाला है। आपको कुछ ही दिनों के बाद ये वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोग देख पाएंगे। बाकी 967 को हटाने के बाद जो भी सीट यहाँ पर करीब आप लोग को 3500 जो भी कुछ बताएंगे 3800 वो सारे का सीट बीटीएससी के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ बीटीएससी के माध्यम से जो सीट यहाँ पर क्लियर किए जाएंगे वो इस तरह से है। यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि जिन पदों पर नियुक्ति की जानी है ना, नियुक्ति की जानी है उसमें 1539 पोस्ट फार्मासिस्ट की नियुक्ति होगी। शल्य कक्ष सहायक ओटी असिस्टेंट का 1096 पद पर बहाली हो रही है और 803 पद एक्सरे का और 163 पद ईसीजी टेक्नीशियन का, यानी कि ये सारे का सारे पोस्ट को बहाली किए जाने हैं। और ये सभी पोस्टों का फाइनल रिजल्ट अगस्त तक कंप्लीट किए जाने के बाद इस नोटिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। यहाँ पर आप लोग ये भी पढ़ेंगे कि आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति के अनुशंसा जल्द प्राप्त हो जाएंगे। अगस्त तक बहाली प्रक्रिया पूरी कर लेने का टारगेट है। यानी कि देखिए ये लोग का टारगेट है अगस्त तक पूरे कर लेने का, लेकिन ये बिल्कुल रूप से संभव नहीं है, कतई बिल्कुल रूप से संभव नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, तो अभी कौन से महीना चल रहा है, जून का महीना चल रहा है और ये जून का अंतिम सप्ताह चल रहा है। यानी कि अब जून खत्म हो गया, समझ लीजिए जून अब यहाँ पर खत्म होकर के जुलाई शुरू होने वाला है ना, जुलाई शुरू होने वाला है। और अभी तक ना तो ऑब्जेक्शन लिस्ट आया है। जब ऑब्जेक्शन लिस्ट आते हैं तो 7 दिन तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको टाइम दिए जाएंगे। फिर जाकर के आप लोगों को वहाँ पर विचार विमर्श होगा, वो सारे ऑब्जेक्शन जितने भी जाएंगे उस पर, आपत्ति जाएंगे उस पर, उसके बाद आप लोग के लिए काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाएगा। तो ये सारे चीज़ करने में तो कम से कम अगर अभी के डेट में शुरू कर दिया जाए, यानी कि कल सोमवार से, फिर भी आप लोग को ये करने के में कम से कम इनको 1 महीना लग जाएंगे। तो अगस्त में कभी भी यहाँ पर संभव नहीं है कि पूरी प्रक्रिया कल करके अनुशंसा भेज दे डिपार्टमेंट को पूरी, ये यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस करके। तो ये बिल्कुल रूप से कतई सही नहीं है। ऐसे पेपर में दिया है तो देने दीजिए। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि अगस्त तक किसी भी हाल में ये कंप्लीट हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे 3 पोस्ट अगर बात कर लिया जाए, ओटी का 1096 है, एक्सरे टेक्नीशियन 803 है, ईसीजी 163 है। ये सारे पोस्ट अलग अलग है, ये अलग अलग पोस्ट है तो अलग अलग इनका ऑब्जेक्शन प्रक्रिया भी आएंगे, अलग अलग काउंसलिंग प्रक्रिया भी होगा, सारे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, मेरिट लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पर अगस्त तक में तो संभव दिख ही नहीं रहा है। बाकी हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा कि क्या डिपार्टमेंट करती है, क्या सारे कुछ करती है। अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह एक संभावित हम लोग देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिखने को मिल रही है। अब आप लोग सोचेंगे तो आखिर ये सारे कुछ कब होंगे। बहुत सारे कैंडिडेटों का कहना था कि ईसीजी ओटी एक्सरे वाले कैंडिडेटों का क्या एग्जाम होगा या फिर काउंसलिंग होगा। देखिए आप लोग का काउंसलिंग ही होगा, क्योंकि आप लोग का अभी तक कोई नियमावली वगैरह नहीं बना है, ना ही कोई जानकारी अपडेट मेरे पास आया हुआ है। इसलिए अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग आप लोग को काउंसलिंग ही होंगे, ये ज़्यादा चांसेज है काउंसलिंग होने का। देखिए एग्जामिनेशन होने वाला रहता तो नियमावली को लेकर के कुछ जानकारी अपडेट आती, बनने को रहता, या फिर कुछ तब जाकर के हम लोग सोचते हैं कि हाँ अब थोड़ा सा चेंजिंग होने की कगार पे है,
तो थोड़ा सा हम लोग को एक्टिव हो जाना है किसके लिए, तो एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को काउंसलिंग ही होंगे, ऐसा अपडेट अभी तक की जानकारी के अकॉर्डिंग है। तो OT ECG एक्सरे के जितने भी प्यारे प्यारे भाई प्यारी सिस्टर, आप लोग को घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा ये है। लेकिन हाँ, आप लोग को मैं एग्ज़ाम से और यहाँ पर इससे रिलेट मैं करवाता हूँ थोड़ा सा, एग्ज़ाम से और काउंसलिंग से। देखिए आप लोग इस पॉइंट को समझिए, बच्चे इस पॉइंट को नहीं समझते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको पहले बता देता हूँ, एग्ज़ाम होना, काउंसलिंग होना। देखिए काउंसलिंग होने का मतलब कुछ करना नहीं है, जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आ जाना है। लेकिन आप लोग जब एक स्टूडेंट है तो एग्ज़ाम से पीछे मत हटिए, क्योंकि आप हर जगह एग्ज़ाम ही दिए हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग एग्ज़ाम कहीं पर नहीं दिए हैं और डायरेक्ट नौकरी मांग रहे हैं, आप तो एग्ज़ाम देकर ही आए हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को किताब से जुड़ा होना चाहिए, पढ़ाई करते रहना चाहिए, ठीक है। ये आपकी प्रथम प्राथमिकता होना है। काउंसलिंग जिस दिन होगा डॉक्यूमेंट ले जाएंगे, वेरिफिकेशन करवाएंगे, आएंगे। लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो अलग चीज़ है, पढ़ाई को इससे मत रिलेट करिए, पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। हाँ, आपके पास 2 घंटा टाइम मिलते होंगे, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जिन कैंडिडेटों के पास जितना ही टाइम मिलता है उतना करके आप लोग पढ़ते रहिए। ये पढ़ाई आपको हर दिन काम आएंगे। ये मत सोचिए कि हाँ एग्जाम होंगे तभी पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा कभी मत सोचना चाहिए। आप लोग थोड़ा सा पढ़ते भी रहिए, क्योंकि देखिए कल क्या होगा ना तो मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। एकाएक नियम चेंज हो जाता है, एक नियमावली बन जाते हैं, एकाएक नियमावली को पारित करने के लिए नोटिस सारा कुछ होने लगते हैं। तो ये सारे चीज़ अगर हो जाते हैं बाय द वे, तो किसी को पता नहीं रहता, अचानक हो जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ऐसा ही हुआ, अभी कुछ दिन पहले जूनियर इंजीनियर के मामला में ऐसा ही हुआ, अभी हाल में अभी चल रही है प्रक्रिया ANM BTSC ANM की, इसमें ऐसे ही हो रहे हैं। तो आप लोग को इससे सीखना है, अलर्ट होना है। ये नहीं कि हाँ काउंसलिंग के भरोसे बैठे हैं, परीक्षा नहीं होगा तो नहीं पढ़ूंगा, नहीं, आप लोग को पढ़ना है, इस बात को आप समझ जाइए। बाकी सारे कुछ जानकारी आपको अपडेट दे दिया हूँ, कुछ जानकारी और भी जानकारी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए वीडियो जल्दी नहीं डालते रहता हूँ, जैसे कि आपको जानकारी अपडेट आएगा तभी डालूंगा ना, कुछ से कुछ डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाली है, आपकी भी टाइम को थोड़ा सा यहाँ पर बर्बादी होंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, कल मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।